दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही देख रहे हैं। चांद के ऊपर कब्र मौजूद है। उसी चांद के ऊपर कि जो हमसे इतना ज्यादा दूर है, इतना ज्यादा दूर है कि एक इंसान को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि अगर यहाँ से एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनें भी भेजी जाती है तो उनको भी पहुँचने में कई हफ्तों बल्कि कई महीनों का वक्त लग जाता है। जबकि साइंटिस्ट की तरफ से भेजी गई ये वही मशीनें होती है जो स्पीड के मामले में तूफान को भी मात दे रही होती है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर इतनी दूर और इतनी अजीबोगरीब जगह पर यह कब्र है किसकी? वो दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान था जिसकी चांद के ऊपर कब्र मौजूद है? और आखिर यह सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? यानी एक इंसान की कब्र चांद पर बनी कैसे? तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम अपने इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद से लेकर आज तक लगातार यानी हमारी दुनिया के पिछले 70-80 साल के इतिहास में दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देशों की तरफ से एक के बाद एक लगातार चांद से रिलेटेड कई मिशंस लॉन्च किए गए। शुरू में तो दुनिया के सभी ताकतवर देश चांद के बारे में सबसे ज्यादा जानने के लिए मशीनों को ही चांद पर भेजने की कोशिश किया करते थे, मगर बाद में फिर कुत्ता, बंदर और इस तरह के जानवरों को भी भेजना शुरू कर दिया था और आखिर में नंबर आया इंसान का। और फाइनली 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के वो पहले इंसान बने कि जो चांद की जमीन पर कदम रखने में कामयाब हुए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ इस मिशन में 2 लोग और भी शामिल थे, लेकिन हाँ, चांद की सतह पर सिर्फ 2 लोग ही कदम रखने में कामयाब हुए थे। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। 1969 के बाद अमेरिका ने एक के बाद एक लगातार कई ऐसे मिशंस लॉन्च किए थे कि जिनमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह दूसरे इंसानों को भी चांद पर भेजा गया था। और अभी तक फाइनली नील आर्मस्ट्रॉन्ग को लगाकर हमारी दुनिया में 12 ऐसे लोग हैं जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखने का मौका पाया है। यानी वह लोग न सिर्फ चांद पर पहुंचने में कामयाब हुए थे, बल्कि चांद पर उन्होंने खूब चहलकदमी भी की थी। मगर दिलचस्पी की बात यह है कि वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों के सामने जिस कब्र का जिक्र किया है वो कब्र उन 12 लोगों में से किसी की भी नहीं है। तो अब सवाल फिर से यही है कि आखिर फिर यह कब्र किसकी है? तो दोस्तों, ये कहानी अमेरिका के उस मशहूर वैज्ञानिक की है जिनको इतिहास में आज यूजीन मर्ले शूमेकर के नाम से जाना जाता है। अपने दौर के कितने बड़े और कितने काबिल वैज्ञानिक थे, इस चीज का अंदाजा आप लोग सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि 20वीं सदी के जब भी सबसे काबिल और सबसे महान वैज्ञानिकों के बारे में बात की जाती है तो उसमें शूमेकर का नाम जरूर लिया जाता है। उसका स्पेस यानी के थ्रेस के फील्ड में वह विद्वान था जिसको शायद कि कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। शुरुआती दौर में नासा की तरफ से जितने भी लोगों को भेजा जाता था उनकी ट्रेनिंग कराने में कहीं न कहीं शूमेकर का हाथ जरूर हुआ करता था। यही नहीं, यूटा और कोल्ड वार में यूरेनियम की खोज करने का क्रेडिट्स भी उसी वैज्ञानिक को ही दिया जाता है और उनके उन्हीं सारी कारनामों की वजह से ही उस दौर के अमेरिकी राष्ट्रपति यानी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उनको जमानत भी किया था। यानी अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर दुनिया के कई इंसानों को स्पेस और चांद में भेजने वाले इस वैज्ञानिक का हमेशा से ही ये सपना था कि एक ना एक दिन वो खुद भी चांद पर जरूर जाएगा। मगर अफसोस उस वैज्ञानिक का ये ख्वाब कभी सच ना हो सका और हमेशा हमेशा के लिए ख्वाब ही बनकर रह गया। उनके चांद के ना जाने के पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि वक्त के साथ उनकी उम्र काफी हो चुकी थी और दूसरी वजह ये थी कि उनको एक ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से एक्सपर्ट उनके इतने ज्यादा काबिल और माहिर होने के बावजूद भी उनको स्पेस में भेजने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार 1997 में 69 साल की उम्र में ये ख्वाब अपने दिल में लिए ही शूमेकर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनकी मौत उस वक्त हुई थी कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे। अब क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शूमेकर और साइंस की फील्ड में बहुत ज्यादा काबिल
और महान इंसान हुआ करते थे। इसलिए उनके इस दौर में बेशुमार स्टूडेंट्स भी हुआ करते थे, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि उनके अंडर में रहकर यानी कि उनकी छत्र छाया में रहकर ही बहुत ज्यादा काबिल बने थे। और यह बात तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग जो कि उस दौर में स्पेस या फिर चांद वगैरह पर गए थे, उनकी ट्रेनिंग भी किसी न किसी तरह से शो मेकर के अंडर में जरूर हुई थी। इसी तरह की ही उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिसके दिमाग में शो मेकर की मौत के बाद एक बड़ा आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने टीचर यानी कि अपने उस्ताद शो मेकर के चांद पर जाने वाले ख्वाब को उनकी मौत के बाद पूरा कर दूं। उन्होंने फौरन नासा से कांटेक्ट किया और नासा को अपने प्लान के बारे में बताया। नासा ने खुद भी शो मेकर से काफी प्रभावित था और शो मेकर की अहमियत को जानता था और वो फौरन इस प्लान से एग्री कर गया। और वह प्लान ये था कि अपनी जिंदगी में भले ही किसी वजह से चांद पर ना जा सके हूँ, मगर उनकी मौत के बाद हम उनकी अस्थियों को यानी कि उनके बॉडी के बचे हुए हिस्सों को चांद पर भेजकर उनके ख्वाब को पूरा करेंगे। फाइनली 31 जुलाई 1999 के दिन नासा ने शो मेकर की अस्थियों को यानी कि उनकी बाकियात को प्रोस्पेक्टर की मदद से चांद पर भेजा। और इस तरह से शो मेकर नाम की यह वैज्ञानिक हमारी दुनिया के वो पहले इंसान बन गए कि जिनकी बॉडी की बाकियात यानी कि जिनकी अस्थियां चांद पर मौजूद है, बावजूद उसके कि ना तो ये खुद कभी चांद पर गए थे और ना ही उनकी वहां पर मौत हुई थी। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।